ठीक है, नया टॉपिक हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी जितना भी परम्यूटेशन पढ़ा हम लोग ने लीनियर पढ़ा। किसमें पढ़ा? लीनियर पढ़ा। ठीक है, एक लाइन में हम लोग अरेंज करते थे। नीति अब अच्छे से काम नहीं करते हो। ऐसे निकालोगे आईटी। ठीक है, क्या होता है सर्कुलर परम्यूटेशन? हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे थे वो किसमें पढ़ रहे थे? लीनियर में। हम लोग बॉक्स बनाते थे, ठीक है, ऐसे अरेंज कर देते थे, वो हमारा क्या था? लीनियर परम्यूटेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें सर्कल में हम लोग बैठा लेंगे। ठीक है, किस में बैठा लेंगे? सर्कल में बैठा लेंगे। ठीक है, सर्कल में अरेंज करेंगे, कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर दिस टॉपिक ऑलरेडी बता चुका है, इन लीनियर कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस आर मैटर। क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करता था? पहला और आखिरी प्लेस मैटर करता था। क्या करता था? पहला और आखिरी प्लेस मैटर करता था। पर सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। तुम बता सकते हो फर्स्ट कौन सा है लास्ट कौन सा? अगर मैंने 3 प्लेस बना दिए, इसमें कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस में क्या होता है? इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लो। यहां तक नोट हुआ? अरे आजा भाई, आजा, हो गया आजा। लिथियम बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तुम अपने बॉन्ड पे ध्यान रखो, है ना। किसके साथ बनाओगे? हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन, ओह ठीक है, तो आजा। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं एन। क्या बोल देते हैं? एन। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 बंदे बैठा दिए, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 3 बंदे बैठा दिए। अगर हम इनको लीनियर में बैठाएंगे, किस में? लीनियर में। अगर हम इसको एन को लीनियर बनाएंगे, इन लीनियर, ठीक है, तो हम इनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं? 3 बंदे 3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। पहले ए बी सी, फिर क्या कर सकते हैं? बी सी ए, फिर सी ए बी, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने एन आ गए? 3 एन आ गए। क्या आ गए? 3 एन आ गए। किसने? लीनियर में। कितने आ गए? 3 एन आ गए। जो सर्कल में वो थे वो किस में आ गए? लीनियर में आ गए। कितने आ गए? 3 एन आ गए। ठीक है, 3 एन। अगर एन को, अब हमें पता है लीनियर में 3 लोगों को अरेंज करना क्या होता है हमारा? फैक्टोरियल 3। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा सर्कल का बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्कल का परम्यूटेशन निकल आ जाएगी। सर्कल में कैसे 3 लोगों को अरेंज करना है। तो यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या? नंबर ऑफ अरेंज एनीथिंग इन डिफरेंट एनीथिंग एज सर्कल। क्या हो जाता है? फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा क्लॉकवाइज, क्या? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज पता है? पता है क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक ऐसे चलती है जब हम लोग यूं घूमते हैं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब हम यूं घूमते हैं। ठीक है, घड़ी तो पता ही होगा। मोबाइल में टाइम हमेशा मत देखा करो। ठीक है, ठीक है वॉल घड़ी पे देखा करो, उसमें नहीं होता है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ, इसलिए बताना पड़ रहा मेरे को। ठीक है, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पता चला। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को CW लिख देते हैं, एंटी क्लॉक को ACW रखते हैं। आर डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो फॉर्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2 CW एंड ACW आर सेम। ठीक है, नोट क्या है हमारे पास? अगर क्वेश्चन में गार्लैंड, ठीक है, और नेकलेस बोलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एज ए सेम रखेंगे। क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। यहाँ पे एज ए सेम नहीं, एज ए सेम। क्या रखेंगे? एज ए
सेम रखेंगे। नोट करो, नोट करो। ठीक, इससे पहले एक और चलते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन इन सर्कुलर, ठीक है, ठीक है। परम्यूटेशन इन सर्कल पे, ठीक है। सर्कल पे परम्यूटेशन कैसा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, एन ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, एन ऑब्जेक्ट। दो तरीके से हो सकता है, क्या कि मुझे एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना पड़े, क्या है, मुझे एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेने पड़े, या मुझे आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेने पड़े, आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना पड़े, ठीक है। अब आर ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट लेने में एट ए टाइम दो कंडीशन आ जाती है यहां पे, ठीक है। जब क्लॉकवाइज इक्वल टू क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज आएगी तब हमारा केस क्या बनना था, यह वाला बनना था, ठीक है। क्या था हमारा पास केस, एक मिनट, डिफरेंट। जब डिफरेंट था तब हमारा क्या बनना था, n-1। जब क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉक था, तब क्या था, ये था, सेम था ना, देखो सेम था। अब इसमें क्या आ जाता है, हमें आर चीजें लेनी है, क्या लेनी है, आर चीजें। एन में से कितनी चीजें लेनी है, आर चीजें। जब एन में से आर चीजें चुननी होती है तो हम क्या करते हैं, जब एन में से आर चीजें सिलेक्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एनसीआर। क्या करते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, ए सी डब्ल्यू इक्वल टू सी डब्ल्यू, और इधर आ जाएगा हमारे पास ए सी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू सी डब्ल्यू। जब ए सी डब्ल्यू एन सी डब्ल्यू आया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एन था तो यहां पे क्या चीजें आ जाएगी, आर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि आर चीजों को अरेंज करेंगे, डिवाइड बाई 2, और एन में से कितनी चीजें चुननी है, एनसीआर। यहां तक आया समझ में, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा था, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 आ गया, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वे वी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर इन ए सर्कल, ठीक है। सर्कल में हम लोग क्या है, क्या अरेंज कर रहे हैं, फ्लावर अरेंज कर रहे हैं, कितने, 6, ठीक है। अगर सर्कल आ गया, क्या आ गया, सर्कल आ गया, तो हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, सेम की कंडीशन लेंगे या डिफरेंट की कंडीशन लेंगे, जब तक बोला ना जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डिफरेंट की कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ वे। डिफरेंट की कंडीशन क्या थी, फैक्टोरियल 6/, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, और इसकी वैल्यू 120, ठीक है। अब क्या बोल दिया, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वे गार्लैंड, ठीक है। जब भी गार्लैंड का केस आता है तो मैंने पॉइंट लिखवाया था, गार्लैंड और नेकलेस का केस आता है तो हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, सेम क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका केस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, आ गया, नोट कर लो। अगर ये वाला नोट हो गया हो तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। आ गया, क्या बोल रहा है कि 24% है जिन्हें टेबल में बैठा देना है,
कितने टेबल में बैठाना है, और टेबल में सीटें कितनी है 13, और टेबल कैसी है हमारी लीनियर है सर्कल है, कैसी है राउंड है, तो राउंड का मतलब सर्कल, तो इसमें सर्कल परम्यूटेशन लगाएंगे। जब सर्कल परम्यूटेशन लगाएंगे तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ वे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है, क्या होगा डिफरेंट, क्या होगा डिफरेंट, ए सी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू सी डब्ल्यू, तो उसकी कंडीशन क्या लगाएंगे एनसीआर, ठीक है, और आर माइनस वन डिवाइड बाई नहीं, ओके ठीक है फिर, चलो गुड, याद तो है, ठीक है। एन हमारे पास कितने हैं, क्या 24, आर कितने हैं हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 24 सी 13, ये क्या हुआ हमारे पास, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, या क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। यहां पे क्या दे रखा है हमने, अच्छा मेरे को बता दो यहां पे क्या दे रखा है, नेकलेस, नेकलेस जब आ जाता है तब क्या कौन सी कंडीशन आ जाती है, क्लॉकवाइज इक्वल टू लगा लो, यहां पे क्या आया आंसर नंबर ऑफ वे एनसीआर, क्या लगेगा n माइनस वन, इतना ही रहा, अच्छा r माइनस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। एनसीआर हमारे पास क्या हो जाएगा है 18C 12, और ये कितना हो जाएगा, हो गया, ठीक है। हमारे पास ये है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये पर्सन वाला आया जिसको राउंड टेबल में ठाल लें, और ये नेकलेस वाला आया, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं ए सी डब्ल्यू इक्वल टू सी डब्ल्यू, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, रीजन भी तो होना चाहिए क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो तुमने कभी माला देखा है बचपन में, बड़े में देखा है ना, ठीक है। तो माले में क्या होता है, उसमें ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है, क्या होता है ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई माला होगा तो उसमें सेम टाइप की मोतियां होंगी, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज गिनो या एंटी क्लॉकवाइज गिनो सेम आएगा, आएगा। तो जब कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट ही नहीं है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम दो टाइम क्यों गिने, हम एक ही टाइम गिने ना, तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्लॉकवाइज अलग पोजीशन आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज अलग पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखा था, हाँ ये पहले ए बी सी आ रहा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट इसमें मैटर कर रहा है, तो यहां पे देखो अलग चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। यहां तक हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, 10 डिफरेंट फ्लावर है और ये गार्लैंड इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, गार्लैंड दे रखा है। अगर गार्लैंड आ जाता है तो ACW इक्वल टू CW, नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 फ्लावर में से कितने फ्लावर चूज करने हैं हमें, 6, तो 10C 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 10C 6 फैक्टोरियल 5/2 आ गया हमारे पास, नोट कर लो, नोट हो गया, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ वे टू अरेंज, ठीक है, अरेंज करना है 7 अमेरिकन को और 7 इंडियन को, ठीक है, ठीक है, 7 अमेरिकन को 7 इंडियन को अरेंज करना है एट ए राउंड टेबल, किसमें अरेंज करना है,
राउंड टेबल में अरेंज करना है, ठीक है। नो टू अमेरिकन आर सिट आर नॉट कंजिगेटिव, मतलब कोई दो लोग लगातार नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर लगातार नहीं बैठ सकते तो हम पहले एक सर्कल बना लें, ठीक है। इसमें पहले किसको बैठा दें? इंडियन को। किसमें बैठा दें? इंडियन को। तो 7 इंडियन को बैठाना है, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। 7 इंडियन को बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा? क्या इसमें ACW CW होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इंडियन को बैठाने का तरीका 7 माइनस 1, 7 इंडियन बैठ गए। अब किसको बैठाना है? हमें अमेरिकन को बैठाना है। अगर अमेरिकन को बैठाना है कहां पे बैठा लेंगे? गैप में बैठा लेंगे। कहां बैठा लेंगे? गैप में बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने गैप आए? 7 गैप आ गए। फैक्टोरियल 7, क्या हो गया? फैक्टोरियल 7। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। आ गया समझ में? ऋतुराज आ गया? ठीक है, नोट कर लो। अगर समझ में आ गया एक क्वेश्चन दूंगा, अपने मन से ट्राई करना है, ठीक है। तो पहले किसको अरेंज करना है? इंडियंस को अरेंज करना है, इसके बाद अमेरिकन को अरेंज करना है। तो जनरल भाषा में बोले तो जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है, जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है, सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे? उसे अरेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंडीशन वाले को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखे सेम टाइप का है, तो तुम लोग ट्राई करो। अच्छा, थ्योरम, अरे थ्योरम आ गई। ओके, तो मैं दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वे कैन 5 boys and 5 girls form a circle such that the boys and girls alternate। ठीक है, सोल्यूशन ट्राई करो, आंसर बता सकते हो बिना पेन चलाए? फैक्टोरियल 6 इंटू, हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा? हाँ, तो सबसे पहले किसको बैठाना है हमें? बॉयज को। क्यों? बॉयज के ऊपर कंडीशन नहीं है, ठीक है, कभी भी आ जा सकते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। बॉयज को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ठीक है। इसके बाद 5 गैप मिले, क्या मिले? 5 गैप मिले। इनको गैप में किसको बैठाना है? तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। यहां तक आया समझ में? नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। वाला क्वेश्चन नोट हो गया था ना? ठीक है। नंबर ऑफ वे 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternatively, नेट स्पेलिंग सही है? हाँ, स्पेलिंग सही है। if a particular
पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स आर नेवर एडजेसेंट। राइटिंग समझ में आ रही है? आ रही है राइटिंग समझ में? ठीक है, ट्राई करो। एडजेसेंट का मतलब होता है नेवर सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर। ठीक है, ट्राई करो खुद से, आ जाओ। ठीक है, तुम्हारे क्लास के 5 बंदों 5 लड़कियों को उठाते हैं। ठीक है, 5 बंदों 5 लड़की, 5 लड़कों 5 लड़कियों को उठाते हैं। ठीक है, सबको पहले किसको बैठा लेंगे हम? बॉयज को बैठा लें। ठीक है, क्योंकि बॉयज के ऊपर कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, कभी भी मुंह उठा के कहीं पे भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको बैठाने का तरीका बोलो, फैक्टोरियल 4। ठीक है, यहां तक आया। ठीक है, हमें गैप कितने मिले? 5। कितने गैप मिले? 5। अब क्या है, इसमें से 2 पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल हैं जो कभी आपस में साथ बैठ नहीं सकते। क्या नहीं बैठ सकते? साथ बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने B1 उनको क्या मान लिया? B1 एंड G1 क्या मान लिया? ठीक है, B1 G मतलब समझ लो कि 5 लड़के हैं, इसमें से गीतार्था की लड़ाई अनुष्का के साथ है। ठीक है, गीतार्था की लड़ाई, ये फैक्ट है। हाँ, ठीक है, तो ये लोग आपस में साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये गीतार्था हो गया, ये क्या हो गया? अनुष्का हो गई। तो अनुष्का यहां नहीं बैठ सकती और क्या नहीं बैठ सकती? ऐसा तो है नहीं कि अनुष्का मेरे लेफ्ट नहीं बैठ सकती पर राइट जरूर बैठ सकती है। ऐसा तो है नहीं, लेफ्ट राइट तो दोनों तरफ नहीं बैठा लेगा। ठीक है, तो अनुष्का को बैठाने के लिए कंडीशन कितनी मिल गई हमारे पास? कितनी? 3। तो वो क्या हो गया? 3C1। 3C1 हो गया। ठीक है, 3C1 हो गया, मतलब हमें अब 3 गैप में से अब एक गैप में बैठाना उसे, तो उसमें बैठाने का तरीका 3C1। ठीक है, 3 में से एक गैप सिलेक्ट करना। क्या करना? सिलेक्ट करना। और अनुष्का को बैठाने का तरीका 1। ठीक है, बाकी लड़कियों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। बची कितनी लड़कियां? आ गया, नोट कर लो। यहां तक आ गया समझो? ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास क्या कि हमें R पीपल सिलेक्ट करने हैं। क्या है? R पीपल सिलेक्ट करने हैं N पीपल में से। ठीक है, और इनमें से क्या है कि जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं बैठे, मतलब लगातार नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, किस में नहीं बैठ रहे हैं? सर्कल में नहीं बैठ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा उनका? N-R+1। क्या आ जाएगा? N-R+1 CR और N-R-1 R-2। ये हमारा क्या है? टोटल गैप है। क्या है? टोटल गैप। ठीक है, क्या है हमारे पास? टोटल गैप है। और ये क्या है? 2 गैप घटा दे। ठीक है, 2 गैप हटा दे, हटाने के बाद ठीक है, 2 गैप हटा देंगे। अगर मैं 2 गैप हटा दूंगा तो यहां से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? -2 करूंगा तो -1 आएगा, और यहां से -2 करूंगा, आ गया फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लो। नोट करो ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन एंड सॉल्व करो। अगर नहीं आता तो फिर मैं बताता हूं।
मतलब भूल जाते हैं बच्चे। मतलब मैंने पूछा कि क्या है, मतलब 26 बोलता है 26 को छुट्टी है, तो मैंने कहा 26 को है क्या, बोलता है सर इंडिपेंडेंट डे। मैंने कहा भाई इंडिया, हाँ हाँ ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला हुआ क्वेश्चन, नहीं कर पाए ना, सीधे फॉर्मूला लगा दो ना, ठीक है। पहले क्या है क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 3 पीपल को चुनना है और इनमें से 3 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब लगातार नहीं बैठ रहे हैं। क्या नहीं बैठ रहे हैं, लगातार नहीं बैठ रहे हैं। तो पहले तो हमें गैप बनाने, क्या बनाने, गैप। टोटल गैप हमारे पास कितने आ जाएंगे, n माइनस आर। आर लोग कितने हैं 3 प्लस 1 C3, और उनमें से 3 लोगों को हटाना है गैप के लिए, क्या हो जाएगा n माइनस, अच्छा हाँ n माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा n माइनस 2, और यहां से क्या आ जाएगा n माइनस, ये आ गया, नोट करो, नोट हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो। ये ट्राई करो, ठीक है। क्या है, हाउ मेनी हेक्सागन कैन कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग वर्सेस ऑफ, क्या लिखा है ये मन्नत, क्या लिखा है ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ लिथियम, क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है क्विन डेका गन, इससे अच्छा क्विंटन डेका बोल देते, ठीक है। क्विन डेका गन की साइड कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। यहां पे क्या दे रखा है हेक्सागन, क्या दे रखा है, हेक्सागन की कितनी साइड होती है 6 साइड, ठीक है। इफ नन ऑफ हेक्सागन इज आल्सो साइड ऑफ 15 गॉन, क्या बोल रहा है, नन दे रखा है कि मतलब कोई भी साइड हेक्सागन मतलब 15 गॉन के साइड नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा हमारे पास, एन हम किसको मान लेंगे, आर किसको मान लेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी 15 माइनस 6 प्लस 1 C R 6 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 1 C, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, ये फॉर्मूला हुआ। कितना हुआ है इधर 10C, इधर कितना होगा 20, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 22, वाह। ये कितना होगा 4, देख लो देख लो, इसलिए लड़कियों की रैंक कम आती है